हर एक डॉक्टर की लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है जब उन्हें डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी ब्रांच ले। ग्रेजुएशन तो आपने कर ली, बट अब पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करना है। एंड कई सालों पहले मुझे इस आंसर की सीरियसनेस, इस आंसर की कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थी। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको कि कंसिडर करना चाहिए जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या ब्रांच डिसाइड कर रहे हो। पहली चीज जो कि हमें हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे। हम जो भी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसी को हम साइड बाय साइड इस एक्सेल शीट में लिखते जाएंगे। एंड जो भी पॉइंट्स मैं कवर करूंगा धीरे धीरे करके ये टेबल भरती जाएगी। पहली चीज़ जो कि हमें कंसिडर करनी चाहिए वो है लाइफस्टाइल। अब आप जब नीट का अपना एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आप सिर्फ यही सोचते हो कि आपकी कौन सी रैंक आएगी और आप कौन सी ब्रांच लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोचोगे कि उसमें पैसे कितने कमाए जा सकते। बट जो लाइफस्टाइल है पर्टिकुलर ब्रांच के साथ, वो जनरली लोग कंसिडर नहीं करते हैं। मैंने भी नहीं किया था। हर एक ब्रांच का अपना एक लाइफस्टाइल होता है। कुछ ब्रांचेस हैं जैसे कि जनरल सर्जरी है, इसमें इमरजेंसीज ज़्यादा आती हैं। न्यूरो सर्जरी, इसमें इमरजेंसीज काफ़ी आती हैं। तो अगर आप इस किस्म के व्यक्ति हैं जो कि ऐसी इमरजेंसीज को अटेंड करना चाहेंगे तो आपको ये ब्रांच अच्छी लगेगी, आप लंबे समय तक इसमें खुश रहेंगे। बट अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही सिस्टमैटिक है, जिनको कि इमरजेंसीज पसंद नहीं है, जो कि चाहते हैं कि शाम को अपनी क्लिनिक पे ताला लगा के आए या एक बार हॉस्पिटल गए वापस आ गए, तो नहीं चाहते कि उन्हें फ़ोन आते रहे बार बार, तो हो सकता है कि आप उन ब्रांचेस में खुश नहीं रहोगे। तो हर एक ब्रांच के साथ जो लाइफस्टाइल आता है उसको भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि वो ब्रांच की पढ़ाई करना या उसका स्कोप पता करना। सेकेंड चीज़ जो लोग कंसिडर करना भूल जाते हैं वो ये है कि वो जहाँ रहते हैं या जहाँ उन्हें रहना है, सो कॉल्ड सेटल होना है, उस एरिया में उनकी ब्रांच की क्या वैल्यू है, उसका क्या स्कोप है। एंड ये काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि पढ़ाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद, लाइफ के इतने साल डेडिकेट करने के बाद क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे उस पर्टिकुलर रीजन में। अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो एज अ डॉक्टर आप एक लोकल प्रैक्टिशनर हैं, यानी कि आप एक लिमिटेड एरिया तक ही अपनी अवेलेबिलिटी दे सकते हैं। एंड उस एरिया में आपके जैसा कौन है, क्या आपका कंपटीशन है, क्या आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी ब्रांच उस रीजन के लिए कितनी वैल्यूएबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बचपन से मन था न्यूरो सर्जन बनना, लेकिन आप कोई बहुत ही छोटी जगह में रहते हैं जहाँ पे इनफ हॉस्पिटल्स ही नहीं है जो कि आपके इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड कर पाए। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप उस शहर में बहुत ही लिमिटेड प्रोसीजर्स करें, या तो फिर आप कोई बड़े शहर में जाएं जहाँ पे और भी न्यूरो सर्जन हैं, बट आपको अपनी बेस शिफ्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपके पास इतने पैसे ना हो कि आप अपना खुद का सेटअप बना पाए, खड़ा कर पाए, एंड उसके लिए पैसे जुटाने में ही आपके काफ़ी साल निकल जाए। तो आपने पढ़ाई तो पूरी कर ली, आपका बचपन से ड्रीम था न्यूरो सर्जन बनने का, आप बन भी गए, लेकिन आप तब भी हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो, खुश ना हो, बिकॉज ये एक फैक्टर हमने कंसिडर नहीं किया था चूज़ करने के पहले। ऑफकोर्स जो डिसीजंस हैं वो हमेशा वैसे नहीं जाते हैं जैसा कि आप प्लान करते हैं, बिकॉज आप आज प्लान करोगे अगर न्यूरो सर्जन बनने का तो आप 6 साल के बाद न्यूरो सर्जन बन के निकलोगे। बट इसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से आपका प्लान चेंज हो जाए, आपकी घर, आपका डेस्टिनेशन, जहाँ पे आप रहना चाहते हो, सब चेंज हो सकता है। हालांकि हमें बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे हमारी ब्रांच का स्कोप क्या होगा। मैं कुछ अपने ऐसे बैचमेट्स को भी जानता हूँ जो कि इतना अच्छे से ये चीज़ को प्लान किए थे कि अगर वो कोई फेलोशिप करने आ रहे हैं, उन्होंने उसकी फ़ीस भी दी है, तो उन्हें एग्जैक्टली पता था कि ये फ़ीस को रिकवर करने के लिए उन्हें कितने मरीज़ देखने पड़ेंगे, कितना उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इस लेवल तक की अगर कोई व्यक्ति प्लानिंग करे तो वो जनरली सुखी रहता है मैं अपने मेडिकल करियर पे। नेक्स्ट चीज़ जो आपको कंसिडर करनी चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम।
सारी ब्रांचेस में स्पेशलाइज करने में सेम टाइम नहीं लगता है। कुछ ब्रांचेस में ज़्यादा समय लगता है, कुछ ब्रांचेस में कम समय लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, आपको स्किन स्पेशलिस्ट बनना है, तो एमबीबीएस के बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन सफिशिएंट है आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बनाने के लिए। अगर आप और स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो आप कोई फेलोशिप कोर्स या कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। वहीं अगर आपको न्यूरोसर्जन बनना है, आपको हार्ट सर्जन बनना है, तो आपको अपने एमबीबीएस के बाद 3 साल का जनरल सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद 3 साल की और एमसीएच भी करनी पड़ेगी, यानी कि 6 साल आफ्टर योर एमबीबीएस। अगर आपने कोई कंटिन्यूस कोर्स लिया तो भी 6 साल जाएंगे। तो क्या आपके पास इतना समय है इन्वेस्ट करने के लिए, या आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है घर की, फैमिली की, या किसी और किस्म की कोई बाउंडेशन हो जिसकी वजह से आप इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप उस ब्रांच को प्रेफर करना चाहेंगे? एंड उसमें अगर बॉन्ड का समय ऐड किया जाए तो और लगभग 3 साल जुड़ जाते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। तो लगभग एमबीबीएस के बाद अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो 9 साल की जर्नी रह जाती है। हो सकता है ख़त्म करते करते आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है, इसको भी कंसिडर करना काफ़ी ज़रूरी है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिसाइड करने के पहले। नेक्स्ट चीज़ है इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, यानी कि पैसे कितने लगेंगे। अब सारी ब्रांचेस में पोस्ट ग्रेजुएशन करना सेम खर्चे में नहीं पॉसिबल है। कुछ ब्रांचेस हैं जिनमें खर्चा कम रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारे अपने यूजी, पीजी, सुपर स्पेशलाइजेशन कर पाए तो आपको कोई ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की देखेंगे, सपोज आप फीस जैसे तैसे जुटा भी ले, आप अफोर्ड भी कर ले, तो भी सबकी फ़ीस सेम नहीं है। कुछ ब्रांचेस की फ़ीस ज़्यादा रहती है, कुछ ब्रांचेस की फ़ीस कम रहती है। अगर आप जैसे तैसे फीस के पैसे भी आपने जुटा लिए तो नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ डूइंग प्रैक्टिस, यानी कि कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जिनमें प्रैक्टिस करना उस डॉक्टर के लिए ज़्यादा खर्चीला है। फॉर एग्जांपल, अगर सर्जिकल ब्रांचेस की बात करी जाए तो अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, पास होने के बाद आप प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करें, अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करें, तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट खरीदने में खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप वो नहीं भी करना चाहते तो आपको कोई ऐसा हॉस्पिटल ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कि इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो, जो कि काफ़ी रेयर है। हो सकता है कि आपको अपना प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक बनाने में खर्चा करना पड़े, उसके लिए आपको अपने करियर की शुरुआत में ही काफ़ी लोन लेना पड़े। कंपेयर दैट टू सम अदर ब्रांच, जैसे कि फिजिशियन ब्रांचेस है जहाँ पे कि ज़्यादा पैसों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। आप सिर्फ कंसल्टेशन से शुरू कर सकते हैं। आप पाएंगे कि उनकी ग्रोथ इनिशियली काफ़ी फास्ट हो रही है, जहाँ पे कि आप पैसे कमा के खर्च कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स लेने पे, ट्रेनिंग लेने पे, वहीं पे वो जो पैसे कमा रहे हैं विदाउट मच इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसको यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने में, घर खरीदने में, गाड़ी खरीदने में, अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा लगे आपको कि आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये एक फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रैक्टिस, जो कि कंसिडर करना चाहिए अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के पहले। एक और फैक्टर ये है कि टाइप ऑफ प्रैक्टिस। अब कुछ ब्रांचेस जो हैं वो इंस्टीट्यूट में ही प्रैक्टिस करी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑन्को हेमाटोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो ये ब्रांच अच्छी है, आपका इंटरेस्ट भी है, आपने डेडिकेशन से पढ़ाई करी, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसकी प्राइवेट प्रैक्टिस करना मेरे हिसाब से थोड़ा ट्रिकी होगा, बिकॉज उतने पेशेंट्स आपके पास नहीं होंगे कि आप उसको एक सस्टेनेबल बिजनेस या एक सस्टेनेबल करियर बना पाए। आपको किसी इंस्टीट्यूट पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, एंड हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूट आपके एरिया में ना हो, आपको अपना शहर बदलना पड़े, एंड आपके ऑप्शंस लिमिटेड हो। तो जितना आप नैरो स्पेशलिटी में जाएंगे उतने ही आपके इंस्टीट्यूट डिपेंडेंट प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। वहीं पे अगर आप थोड़ी ब्रॉड स्पेशलिटी में रहते हैं तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट कैसा है। क्या आप फ्लेक्सिबल व्यक्ति हैं या आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं? अगर तो आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं कि आपने बचपन से फॉर व्हाटएवर रीज़न, बिना कोई लॉजिक एंड रिदम के आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं तो न्यूरोसर्जन ही बनूंगा, तो आपको हर चीज़ उसके हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर शहर चेंज करना है तो वो भी कर लेंगे, समय लगेगा तो समय लगा देंगे, पैसे खर्च होंगे तो पैसे लगा देंगे, चाहे हमको जो भी प्राइस पे करना पड़े हम तो न्यूरोसर्जन ही बनेंगे। तो
आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप ब्लाइंडली चूज कर सकते हैं को क्या चाहिए, हर चीज़ उसके अराउंड आप ऑर्गेनाइज कर देंगे अगर आपका माइंडसेट वैसा है। बट अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ये प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं कि हम कहाँ रहते हैं उस हिसाब से अपनी ब्रांच चूज़ करें, हमें कितनी सैलरी मिलेगी उस हिसाब से हम ब्रांच चूज़ करें, कितना हमारे पास समय और पैसे है इन्वेस्ट करने के लिए उस हिसाब से हम ब्रांच चूज़ करें, तो हो सकता है आपका आंसर डिफरेंट आए कंपेयर टू वो आंसर जो कि आपको करना था। बनना तो आपको न्यूरोसर्जन था, बट आपने देखा कि अरे यार उसके लिए तो मुझे सब कुछ ही चेंज कर देना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं जनरल सर्जरी कर लेता हूँ, या मैं उससे अच्छा फिजिशियन बन जाता हूँ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट बन जाता हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट बन जाता हूँ, या मैं जनरल फिजिशियन रह जाता हूँ। तो ये दो अलग किस्म के व्यक्ति हैं। एक है जो कि ब्रांच के हिसाब से सब कुछ चेंज कर रहा है, दूसरा है जो कि सब कुछ देख के अपना ब्रांच डिसाइड कर रहा है। तो आपका माइंडसेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो एंड अब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली हो ये डिसाइड करने के लिए कि आपको किस चीज़ में स्पेशलाइज करना है अपने ग्रेजुएशन के बाद। इसके अलावा मैं और किसी तरीके से आपकी मदद कर सकता हूं तो मुझे बताइए। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, इससे आपकी मदद हुई है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग रेस्पॉन्ड करते हैं एंड उसी से मुझे और वीडियोज़ बनाने का मन करता है। Until then, I will see you in the next video.